एक पुलिस इंस्पेक्टर तांत्रिक के पास जाता है। अब तांत्रिक के पास जाने के बाद अब तांत्रिक उसको बोलता है कि तुमको गड़ा हुआ खजाना दिलाऊंगा, लेकिन तुमको कुंवारी लड़की जिसके शरीर पे कोई दाग ना हो वो लेके आनी पड़ेगी। लेकिन अब जैसे ही उसको ये बताता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है पुलिस इंस्पेक्टर को, लेकिन अब उस अंधविश्वास में वो इंस्पेक्टर फंस जाता है। अब वो लड़की की व्यवस्था करने के लिए कोई ना कोई लड़की की देखता था और घर पे लेके आता था, किसी महिला को लेके आता था, कभी किसी लड़की को लेके आता था। अब वो देखता था कि कोई ऐसी लड़की मिले, ऐसी लड़की की तलाश में था जिसके शरीर पे कोई भी दाग ना हो और कोई कुंवारी लड़की मिले। और उसके बाद उसका बेटा होता है, उसकी बेटी होती है, अब उसकी पत्नी होती है, लेकिन आए दिन वो घर पे किसी न किसी लड़की या महिला को लेके आता था। लेकिन उसी दौरान फिर एक दिन हो जाता है कत्ल। तो ये आज कत्ल की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लखनऊ, और इसी लखनऊ जिले में एक परिवार रहता था। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है सतीश और उसकी पत्नी भावना। अब एक बेटा और बेटी होते हैं। अब बड़ी खुशी से ये रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से खुश माहौल और एक अच्छी जिंदगी परिवार जीता था। दिवाली के दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई फंक्शन होता है। अब उस फंक्शन में जाते हैं, उसके बाद रात को जैसे ही वहाँ से लौट के आते हैं तभी वो इंस्पेक्टर सतीश गाड़ी चलाता है, बाकी सब सो जाते हैं। अब जैसे ही घर पहुँचता है, अब घर पहुँचने के बाद अब वहाँ पे गाड़ी से उतरता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और उसके बाद उस पर एक के बाद एक गोली दागी जाती है। अब 5 गोलियां लगने के बाद अब वो जमीन पे गिर पड़ता है। तभी उसकी पत्नी देखती है। अब उसकी नींद टूटती है और वो देखती है कि मेरे पति को किसी ने गोलियां मार दी। तभी वो चीखती है, चिल्लाती है, और उसके बाद पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा होता है। उसके बाद फिर उसको मेडिकल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही पता चलता है पुलिस को कि पुलिस इंस्पेक्टर की किसी ने कत्ल कर दिया तो 5 गोलियां मारी। और उसके बाद पुलिस जांच में जुटती है, लेकिन उस महिला से ही पूछती है। अब महिला कहती है मेरे को कुछ पता नहीं चला, हम किसी रिश्तेदार की पार्टी से हम जैसे ही घर पे आए, लेकिन अब वहाँ पे दिवाली का माहौल था और सब पटाखे बज रहे थे। अब आवाज़ें आई, लेकिन मैंने सोचा कि कोई यहाँ पे जैसे पटाखे बजा रहे हैं उसी हिसाब से कोई पटाखा बजता होगा। अब मैंने देखा कि एक के बाद एक आवाज़ें आ रही है। उसके बाद जैसे ही आंखें खोल के देखती हूँ तो मेरे पति जमीन पे गिर पड़ते हैं। उसके बाद अब मैं वहाँ से चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, तभी पूरा परिवार इकट्ठा होता है और फिर इसको मेडिकल लेके जाते हैं। अब उसके बाद पुलिस ये सब सुन के, शायद पुलिस को भी बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गोली मार रहा हो, सुनाई ना दिया हो। फिर पुलिस को भी ये लगा कि हो सकता है दिवाली का त्यौहार है और उसके त्यौहार के ऊपर मतलब सब पटाखे वगैरह बजाते रहते, तो गोली की आवाज़ न सुनी हो, या फिर इसने यह सोचा हो कि अब पटाखों की आवाज़ है। अब पुलिस जांच करती है, अब अलग अलग एंगल से जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा में अब एक शख्स दिखता है, कोई साइकिल पे आता है। अब साइकिल पे जैसे ही आता है, अब वो सब कोट पहन के और नकाबपोश, और जैसे ही गाड़ी से उतरता है सतीश, अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश ही कर रहा था, तभी उसके ऊपर फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद अब 5 फायर होते हैं। उसके बाद सतीश जमीन पे गिर पड़ता है। तो ये फुटेज उनको मिलती है। अब पुलिस जैसे ही फुटेज अपने कब्जे में लेती है, उधर बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है। लेकिन अब पुलिस को कोई जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे मुजरिम तक पहुंच जाए। लेकिन अब इधर से उधर पूछती रहती है, घर वालों से सारी बातें पूछती है, लेकिन सतीश जो इंस्पेक्टर होते हैं उसका भाई कहता है कि कोई ना कोई हो न हो, कोई नज़दीकी है, बाहर का आदमी ऐसे कुछ कर नहीं सकता। जिस तरह से इसका मर्डर किया और गोलियां मारी, ये पूरा प्लानिंग के तहत हुआ होगा। अब जैसे उसके भाई बताते हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा शक और होता है, इधर उधर जांच करती है। अब परिवार के अलग अलग लोगों से पूछती है। अब जैसे ही परिवार के लोगों से पूछती है, अब उसके बाद सतीश की पत्नी से पूछती है शक्ति, लेकिन उसकी पत्नी कहती है अब जो मेरे पति होते सतीश, इसके काफ़ी महिलाओं के साथ संबंध थे
और ये वेश्याओं के पास भी जाता था, ऐसा उसकी पत्नी का कहना है। अब जैसे ही भावना ने सारी बातें बताई तो पुलिस को थोड़ा अजीब सा लगा कि इसके अलग अलग औरतों के साथ रिलेशन थे और काफ़ी औरतों को घर पे लेके आता था। हो सकता है किसी ने किसी की दुश्मनी हो और उन्होंने किसी ने इसको मरवा दिया। काफ़ी नाम बताए, उसके बाद पुलिस उनसे ही पूछताछ करती है। अब पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता, लेकिन अब चारों तरफ घूम के फिर से पुलिस भावना के पास आती है और अब की बार उसको सख्ती से पूछती है। अब जैसे ही सख्ती से पूछती है, अब इसके जो भावना का भाई होता है यानी सतीश का साला, उससे ही पूछताछ करती है। अब ये कुछ बताते नहीं, लेकिन फिर इन दोनों को इकट्ठा बिठा करके पूछती है। अब जैसे ही इकट्ठा बिठाते हैं तब ये फिर टूट जाते हैं। अब जैसे इनको बातों में फंसाते हैं, अब जो पुलिस का जाल था अब पासे फेंक के पुलिस ने, उसमें फंस जाते हैं। अब फिर ये खुलासे करते हैं। अब ये बताते हैं सतीश आए दिन किसी न किसी लड़की को या किसी महिला को घर पे लेके आता है। अब भावना बताती है कि कोई ना कोई महिला या लड़की घर पे लेके आता था और उसके बाद अब ये रोज रोज का काम था। अब मेरी बेटी और बेटा सब देखते रहते थे। एक दिन तो बेटे ने भी बाहर पापा के साथ किसी लड़की को देखा, तो ये सब मेरे को ठीक नहीं लगता था। अब उसके बाद मैंने अपने भाई को बताया और ये किसी तांत्रिक के संपर्क में आ गया था। अब वो तांत्रिक इसको कहता था कि तुम गड़ा खजाना ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारे को गड़ा खजाना दिलाऊंगा और काफ़ी पैसा ही पैसा होगा उसमें, लेकिन तुम्हारे को एक काम करना होगा। तो तांत्रिक ने सतीश को बताया। अब सतीश इंस्पेक्टर जैसे ये बातें सुनता है कि गड़ा खजाना ऐसे मेरे को मिल जाएगा, अब तांत्रिक सतीश से कहता है तुमको किसी कुंवारी लड़की को लेके आना होगा जिसके शरीर पे कोई दाग ना हो। अब सतीश घर पे किसी न किसी लड़की को लेके आता, कभी किसी औरत को लेके आता। अब उस तांत्रिक के संपर्क में भी वो रहता था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब कोई ना कोई लड़की आती थी तो उसकी मतलब जो पत्नी होती है उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था। और फिर अब भावना अपने भाई से भी ये सारी बातें बताती है, लेकिन ये बातें बताने के बाद अब ये दिवाली से 1 महीना पहले प्लान बनाते हैं। अब प्लान इनका होता है कि आखिर इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि हर रोज का काम है। अब भावना अपने भाई से कहती है मेरी बेटी जवान है और बेटा भी, ये सारी बातें समझते हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये सब करता है घर पे पराई औरतों को घर पे लेके आता है, ये सब ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये प्लान बनाते हैं इसको मारने का। अब जो इसका सतीश का साला होता है वो भी प्लान में शामिल होता है। अब भावना और ये प्लान बनाते हैं किसको कब मारा जाए। लेकिन अब दिवाली से कुछ दिन पहले अब ये प्लान बनता है, एक पिस्तौल लेके आते हैं और उसके बाद अब जो सतीश होता है उसकी क्रेटा गाड़ी में इसका साला जीपीएस लगाता है ताकि इसकी गाड़ी को ट्रैक किया जा सके, कहाँ पे है और कब आई है और कब नहीं, और वो सारी चीज़ें तैयारी करता है। अब उसने सोचा कि कोई बाइक यूज़ करूँ तो फिर उसके बाद उसका नंबर आएगा, हो सकता है सीसीटीवी कैमरा में उसका नंबर ट्रेस हो जाएगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। अब ये किसी साइकिल का जुगाड़ करता है। अब साइकिल का जुगाड़ करने के बाद फिर ये मोबाइल यूज़ नहीं करता। अब इसने सोचा कहीं मोबाइल लेके आऊँगा तो फिर उसकी लोकेशन आएगी, तो मैं चारों एंगल से अपना सेफ करता हूँ ताकि पुलिस की पकड़ में न आए। अब जैसे ही एक दिन दिवाली पर अब किसी रिश्तेदार की पार्टी होती है, तभी इनके बीच बात होती है पार्टी से देर रात आएंगे और इस दिन ये अच्छा रहेगा क्योंकि दिवाली का माहौल और पूरा एकदम से पटाखे और बम बजेंगे, उसी आवाज़ में गोलियों की गड़गड़ाहट कोई सुनेगा नहीं और अपना काम हो जाएगा। अब दोनों प्लान बना लेते हैं। प्लान ठीक होता है जिस हिसाब से इन्हें बनाया। अब जो सतीश का साला होता है वो घर पे कुछ खाना ऑर्डर करता है ताकि कल को कोई पुलिस के सामने बात आए तो उसको पता न चले ये हो कि जिस तरह से इसने खाना ऑर्डर किया और ये घर पे ही था और खाना भी खाया। अब खाना ऑर्डर करने के बाद फिर जैसे ही अब जीपीएस उसमें लगा हुआ, अब सारी लोकेशन इसके पास होती है, सतीश के साले के पास। अब रिश्तेदार की पार्टी में से जैसे ही घर की तरफ रात को चलते हैं, अब जो उसकी लड़की होती है सतीश की, अब वो सो जाती है, अब उसकी पत्नी होती है वो सो जाती है, अब ये सारे सो जाते हैं। अब सतीश गाड़ी चलाता है, लेकिन अब उसका साला वो जीपीएस पे देखता रहता है कि गाड़ी जैसे ही नज़दीक आती है वो अपनी तैयारियां फुल कर लेता है, पिस्तौल को लोड कर लेता है और उसके बाद साइकिल को रेडी कर लेता है उसको मारने के लिए।
लेकिन जैसे ही लोकेशन देखता है, अब घर के पास जैसे ही गाड़ी आती है, उसके बाद अब घर पे गाड़ी आने के बाद जैसे ही बम पटाखों का शोर होता है, उसी दौरान गाड़ी से रोक करके सतीश नीचे उतरता है कि दरवाज़ा खोलूं। अब घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो साइकिल पे आता है, उसके बाद रुकता है, तभी पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। अब 1 और 2 ऐसे करके 5 गोलियां दाग देता है। तभी अब सतीश जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वहीं पे ढेर हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है, शायद वो सो रही थी या सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही वो वहां से भाग जाता है, अब उसके बाद फिर वो एकदम से गाड़ी से चीखती है, चिल्लाती है, अब नीचे उतरती है। उसके बाद पूरा परिवार वहां पे इकट्ठा होता है। उसके बाद सतीश को उठा करके मेडिकल लेके जाते हैं। अब ये सब पुलिस के सामने इन्होंने कबूला, और तांत्रिक के जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि तांत्रिक ने कहा था कि गड़ा खजाना तुमको मिल जाएगा, लेकिन एक कुंवारी लड़की तुमको ढूंढनी पड़ेगी जिसके शरीर पे कोई दाग ना हो। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।